नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रोहिंग्याओं को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है और अब रोहिंग्या जहां भी रहते हैं पूरे भारत में गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया है कि जिन जिन राज्यों में ये रोहिंग्या रह रहे हैं इनको पहचान कर कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद इनकी सभी की पहचान की जाए, इनके उंगलियों के निशान, बायोमेट्रिक पहचान और इनके दस्तावेज चेक किए जाएं। जो भी कोई व्यक्ति ऐसा इसमें मिलता है जो हमारे देश में नहीं रहता है, हमारे देश का नागरिक नहीं है और उसके पास उचित दस्तावेज नहीं है, ऐसे सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह बहुत बड़ी कार्रवाई की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी पुलिस को यह आदेश दे दिए गए हैं योगी जी के द्वारा कि वो इस जहां जहां भी ये रोहिंग्याज के झुग्गी झोंपड़ी हैं उनको पहचान कर और ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी पहचान की जाए, नहीं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। तो आपको बताएं कि ये जो लोग हैं इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने यहां धंधे जमा लिए हैं। कई लोगों के पास तो फर्जी पासपोर्ट तक भी बरामद हुए। हाल ही में पिछले दिनों दिल्ली के अंदर उत्तम नगर से 2 रोहिंग्या पकड़े गए थे जिनके पास जाली पैन कार्ड, जाली पासपोर्ट, जाली आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक भी मिला। आपको जानकर बता दें कि ये म्यांमार में हिंसा हुई थी, म्यांमार में मिलिट्री की कार्रवाई हुई थी आतंकवादियों के विरुद्ध और आतंकी कार्रवाई में आम नागरिकों का भी नुकसान हुआ था, आम नागरिक भी मारे गए थे और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख के करीब लोग बंगाल में भागकर आ गए थे और उसके बाद बंगाल ने भी उनको रखने से मना कर दिया। तो बड़ी संख्या में रोहिंग्या भारत में आ गए और भारत के कई राज्यों में उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए। लेकिन ये जहां भी रहे वहीं इन लोगों ने अपराध किया और कई बार तो ऐसा जघन्य अपराध किया कि लोगों की हत्याएं कर दी, निर्मम हत्याएं कर दी, लूट, मानव तस्करी, ड्रग का धंधा और बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले ये रोहिंग्या जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मानव का मांस खाते हैं। इतनी भयंकर ये जाति है जिसको बांग्लादेश ने भी रखने को मना कर दिया, जिसको म्यांमार ने रखने को वापस लेने को मना कर दिया। लेकिन भारत में जैसा कि हम विपक्ष की राजनीति देखते हैं कि हमेशा वो पलक पावड़े बिछाने लगते हैं यदि उनके पीछे कहीं मुसलमान लिखा हो तो। और ऐसा ही आपको बताएं कि ये उस समय हुआ था जब ये घटना हुई है और म्यांमार से इनको खदेड़ ये भाग निकले हैं। तो उसके बाद से आपको बताएं 2017 की ये घटना है और 17 में जब ये भारत में आए तो उसके बाद ये दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल में जाकर रहने लगे। नाम बदल दिया, भेष बदल दिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन लोगों ने छोटी मोटे काम धंधे और नौकरियां भी प्राप्त कर दी। कई लोगों ने गैस के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी फर्जी दस्तावेजों से प्राप्त कर लिए। ये फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के रोहिंग्या हैं इनको कैसे पहचाना जाए। और इसीलिए मोदी सरकार CAA का कानून लाई थी कि सभी लोगों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे और जो भी उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाएगा उसको ये माना जाएगा कि वो हमारे देश का रहने वाला नहीं है और वो बाहर से आया है और उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस पर सारा विपक्ष एकजुट हुआ था और मोदी सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, सारे लिबरल्स इकट्ठे हो गए थे और यूं कहें तो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पक्ष में खड़े हो गए और कईयों ने तो खुला चैलेंज मोदी सरकार को दिया कि देखते हैं इनको आप कैसे भगाते हो। आज जब पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर पर है, चुनाव घोषित हो चुका है, एक अनुमान के तहत ये 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं जिन्हों की मदद यहां की सरकारों ने भी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार भी है जिसने इन लोगों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और यहां तक कि नौकरियों में भी मदद की है। फर्जी दस्तावेजों के होने के बाद इनके आधार कार्ड बनाए गए हैं और ऐसे में एक मुश्किल काम है कि इन लोगों को कैसे पहचाना जाए जब सरकार इनके पक्ष में हो। लेकिन अब गृह मंत्रालय के आदेश पर, अमित शाह जी के आदेश पर जब यह कार्रवाई शुरू हुई है तो निश्चित रूप से
काम बेशक कठिन है लेकिन होके रहेगा, ये पक्का है, क्योंकि मोदी सरकार जो एक बार ठान लेती है उसको करके पूरा रखती है। और आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में आए दिन जो हिंसा होती है, पत्थरबाजी मिलिट्री के खिलाफ की जाती है, उसमें भी ये लोग मिलिट्री के ऊपर पत्थरबाजी करने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं और ये उसमें शामिल होते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत वहां के राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने कर दी है और एमए स्टेडियम जम्मू का इस बात के लिए चुना गया है कि वो डिटेंशन सेंटर बनाया जाए और डिटेंशन सेंटर बनाकर वहां इन सभी रोहिंग्याओं को लाकर रखा गया है। उनकी पहचान यूं तो पहले भी एक दो बार की गई है, उंगलियों के निशान, फोटो उनकी पहले भी ली गई है, लेकिन पहले उनकी डीप जांच ना होने के कारण वो छोड़ दिए गए और वापस अपने घरों में आ गए, जबकि उनके पास से फर्जी पासपोर्ट तक प्राप्त हुए। गंभीर विषय यह है कि पासपोर्ट फर्जी है, पासपोर्ट फर्जीवाड़ा करके बनाया गया, लेकिन उनकी पहचान अभी तक क्यों नहीं की गई। और इसलिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये उन सभी राज्यों को आदेश दिया है जिन राज्यों में ये रोहिंग्या रहते हैं कि इनकी पहचान की जाए, दस्तावेज चेक किए जाएं और इन सबको वापस भेजा जाए। जो लोग ये कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, उन लोगों ने कोरोना काल में कागज दिखाकर ही राशन लिया है। जो मोदी सरकार केंद्र की तरफ से जो राशन के जरिए चावल, गेहूं और दाल ये राशन के जरिए दी गई पूरे कोरोना काल में, वो सबने आधार कार्ड से लिंक होने के बाद, आधार कार्ड बायोमेट्रिक निशानी देने के बाद वो प्राप्त किया है। और अब जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है सरकारी अस्पतालों में, वो सरकार की तरफ से मुफ्त है, केंद्र सरकार उसका भार वहन कर रहा है, ऐसे में वो वैक्सीन जो लगवाने आ रहा है उसको भी आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। तो कागज दिखा रहे हैं वो लोग जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, और वो कागज हर जगह दिखाते हैं। चाहे उनको अकाउंट खोलना है बैंक में तब भी वो कागज दिखाते हैं, कहीं उनको नौकरी करनी है तो भी कागज दिखाते हैं। लेकिन सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत ये रोहिंग्याओं के पक्ष में जो विपक्ष खड़ा हुआ था और इन्होंने जो रोहिंग्याओं का पक्ष लेना शुरू किया था ये कह करके कि कागज नहीं दिखाएंगे, अब केंद्र सरकार ने यह अभियान चलाया है कि अब कागज सबके देख के रहेंगे। अमित शाह है जो ठाना है वो कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और सभी राज्यों को ये कह दिया गया है कि आपके राज्य में जो रोहिंग्या हैं उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखें, वहां से केंद्रीय एजेंसियां इनको कागजी कार्रवाई करके बांग्लादेश को सौंपेंगी। ये आपको बता दूं, जो राज्य हैं दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल, इन राज्यों में है। लेकिन इनके अलावा भी ये किन्हीं राज्यों में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे होंगे और जिन लोगों ने फर्जी कागजात बना रखे हैं ऐसे सभी लोगों की डीप चेकिंग की जा रही है कि ये जो आधार कार्ड है कहीं ये फर्जी तो नहीं, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड का पता लगाने का सरकार का एक अपना सिस्टम है और उस सिस्टम के जरिए जांच की जा रही है। बहरहाल ये तय है कि मोदी सरकार का ये अभियान चालू हो चुका है और इससे मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ ये विपक्ष को झटका है, जो लोग कह रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उन लोगों को झटका है जो लोग ये कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और जो लोग ये कह रहे थे ममता बनर्जी जैसे कि देखते हैं एक भी रोहिंग्या यहां से कैसे वापस जाएगा। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसी बीच रोहिंग्याओं को अब बंगाल वापस भेजा जाएगा। तो इसका एक झटका सबसे बड़ा यदि लगने वाला है तो वो सबसे बड़ा और सबसे पहला झटका ममता बनर्जी को लगने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक वो मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इन रोहिंग्याओं को सारी सुविधा दी। पश्चिम बंगाल में किसी को राशन मिला या नहीं मिला, लेकिन रोहिंग्याओं को जरूर मिला। किसी को सरकारी मदद मिली या नहीं मिली, लेकिन रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में मदद ममता बनर्जी ने दी, क्योंकि उसको लगता था कि ये तेरा वोट बैंक है जो 100% केवल तुझे वोट देगा, और इसलिए वो सुविधा दे रही थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के चुनाव की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का यह आदेश कि ये सभी रोहिंग्या पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे, तो ये तय है
कि पश्चिम बंगाल में जो भी रोहिंग्या छुपे हुए हैं, जो भी बांग्लादेशी छुपे हुए हैं, अब वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। इसको लेकर हल्ला मचना तय है। और अभी आप देखना कि सारा विपक्ष एकजुट होकर शोर मचाएगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों में जहां चुनाव है, वहां चुनाव जीतने के लिए मुस्लिमों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में बंद कर रही है। जबकि आपको बताएं कि इसकी जांच निष्पक्ष की जा रही है कि यदि भारत का कोई रहने वाला है तो उसके पास कागज तो होंगे। जिसने पिछले 1 साल से लगभग राशन लिया है फ्री में कागज दिखाकर, तो उसके पास कागज कहां गए? और फिर कागज में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन इतने हैं कि अब वो बच नहीं सकते। पिताजी के नाम के कागज, दादाजी के नाम के कागज, जमीन के कागजात, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, पड़ोसी की गवाही, किसी विधायक की गवाही। तो अब देखना यह है कि जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की है। तो जब वो डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे तो ममता दीदी क्या करेगी? उन्हीं के भरोसे सारे काम चला रही थी। अब ममता दीदी का क्या होगा ये वो जरूर देखना, अब चिल्लाएगी। दूसरा केरल है, केरल में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या है, तो केरल में भी ये पकड़ करके और अब वापस इनके देश भेजा जाएगा। इतना तय है कि केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से जहां एक तरफ रोहिंग्याओं को बहुत बड़ा झटका है और अब उनको वापस भेजा जाएगा तो हमारे देश में अमन शांति होगी, दूसरी तरफ यह विपक्ष के लिए एक करारा तमाचा है कि जिस एक्ट को लेकर आप केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे थे और घेर रहे थे, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम।